आखिर भारत में ही क्यों हुआ हिंदू देवी देवताओं का जन्म? कोई भी देवी देवता हो, आपने गौर किया होगा कि सभी भगवान हमारे प्राचीन भारत के वासी रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भगवान ने कभी जन्म लिया है, लेकिन इनके अवतार के प्रति जन्म की बात की जाए तो ये प्राचीन भारत में ही हुए हैं। चाहे वो भगवान विष्णु का अवतार श्री राम का जन्म अयोध्या में हो या श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ हो, यहाँ तक कि भगवान शिव के अवतार हनुमान जी और स्वयं परशुराम भगवान ने भी प्राचीन भारत की भूमि पर ही जन्म लिया था। ऐसे में आपके मन में कभी न कभी ये सवाल आया होगा कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं ने भारत में ही जन्म क्यों लिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, विश्वः एक मकुत्नम। इसका अर्थ ये है कि ये पूरी दुनिया एक परिवार है। हमारे सवाल का जवाब भी हमें इसी वाक्य में देखने को मिलता है, क्योंकि जिस भारत को हम जानते हैं वो इस समय पूरी दुनिया में फैला था। हजारों साल पहले भारत की सीमाएं चारों ओर समुद्र से जाकर मिलती थी। इस पृथ्वी पर जहाँ भी भूमि का भाग था वह भारत का हिस्सा था। उस समय ये भारत नहीं बल्कि जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय के बीतने के साथ साथ वह द्वीप का ये भाग कम होता गया और इसकी सीमा भी सिमटने लगी। लेकिन आज से 1000 साल पहले तक भी भारत, जिसे हम अखंड भारत भी कहते हैं, एक बहुत ही बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। 11वीं शताब्दी में स्वामी वेदव्यास द्वारा लिखी गई मार्कंडेय पुराण में हमें इस अखंड भारत की झलक देखने को मिलती है, जो आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और चाइना के बहुत ही बड़े हिस्से तक फैला था। इस समय प्राचीन भारत को मेरुवर्ष के नाम से भी जाना जाता था। मेरुवर्ष में कई देवी देवताओं का वास था। मार्कंडेय पुराण की माने तो मेरुवर्ष के पश्चिमी हिस्से में मौजूद हिमालय पर्वत की श्रृंखला में भगवान ब्रह्मा का वास था, जिसे उस समय ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा इसी ब्रह्मपुरी के पास 8 और शहर थे, जिसमें अलग हिंदू देवी देवता रहते थे, जिसके एक शहर में देवता राजा इंद्र का वास था। चलिए अब जानते हैं मेरुवर्ष को, जिसे एक समय में आर्यवर्त भी कहा जाता था, उसे भारत नाम कैसे मिला। कई लोग सोच रहे होंगे कि शायद भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर हमारे इस देश को भारत नाम मिला था, परंतु ये सच नहीं है, क्योंकि वायु पुराण के अनुसार आर्यवर्त पर शासन करने वाले महाराज प्रियव्रत का कोई पुत्र नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में अपने बेटी के पुत्र को गोद ले लिया था, जिसका नाम केशव था, जो आगे चलकर आर्यवर्त का सम्राट बना। ऐसा माना जाता है कि केशव के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके अलावा कुछ धर्म ग्रंथों में ये भी देखने को मिलता है कि कुरु वंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वैसे इसके बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पर अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो इस समय भी भारत की सीमाएं काफी बड़ी थी। वह प्राचीन जम्बूद्वीप जितनी बड़ी तो नहीं थी, फिर भी आज के भारत से भारतवर्ष की सीमाएं कई गुना दूरियों तक फैली हुई थी, जिसमें आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान और यहाँ तक कि तिब्बत का भी बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था, जिसे आज कई लोग अखंड भारत भी कहते हैं। हमारे भारत के इतने समृद्ध इतिहास के दुनिया भर में फैले होने के कारण आज हमें प्राचीन भारत के संस्कृति के निशान और हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं के मंदिर पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देश में भी एक समय हिंदू धर्म का बोलबाला था, जिसके निशान हमें आज भी इन देशों में मौजूद प्राचीन मंदिरों और यहाँ मौजूद भगवान की मूर्तियों के रूप में देखने को मिलते हैं, जिनमें कई मूर्तियां तो कई हजार साल पुरानी हैं। इंडोनेशिया के जावा में मौजूद ब्रह्मानंद मंदिर इंडोनेशिया के कुछ सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है, जहाँ आज भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्तियों के रूप में पूजा की जाती है। यहाँ पर की गई रिसर्च से हमें देखने को मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण आज से करीब 1200 साल पहले किया गया था। यह मंदिर इतना प्राचीन है कि विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा भी इंडोनेशिया में दमन सरस्वती मंदिर और सिंगसरी शिव मंदिर मौजूद है, जिन्हें आज भी इंडोनेशिया की सरकार ने काफी संभाल के रखा है, क्योंकि इंडोनेशिया के लोग इन हिंदू मंदिर को अपने देश के इतिहास के धरोहर मानते हैं। इसके अलावा
अगर आप थाईलैंड के राष्ट्र चिन्ह को देखोगे तो आपको कुछ समझ आ जाएगा कि थाईलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ देवता को बनाया गया है। कुछ समय पहले खुदाई में मेक्सिको में भी भगवान गणेश और महालक्ष्मी जी की प्राचीन मूर्तियां मिली थी, जिससे पता चलता है कि मेक्सिको में भी एक समय 2 देवी देवताओं को बड़े पैमाने पर पूजा जाता था। इसके अलावा भी मेक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण हैं जो यह साबित करते हैं कि प्राचीन समय में भारतवर्ष का शासन मेक्सिको तक फैला हुआ था। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि मेक्सिको को यह नाम संस्कृति के शब्द मक्सिका से मिला था। इसके अलावा स्पेन में भी हजारों साल पुराना एक मंदिर मौजूद है जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति मौजूद है। इसके अलावा हिंदू धर्म के प्रमाण हमें रशिया तक देखने को मिलते हैं। कुछ समय पहले रूस के बोल्गा प्रांत में भी हमें भगवान विष्णु के करीब 1200 साल पुरानी कई मूर्तियां मिली थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आज से 2000 साल पहले रूस के इस इलाके पर हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव था। बड़े पैमाने पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और यहाँ के लोगों का रहन सहन बिल्कुल भारतवासियों के जैसा था और इन्होंने अपनी पूजा के लिए यहाँ पर कई मंदिरों और भगवान की मूर्तियों का भी निर्माण किया, जिसके निशान हमें आज भी यहाँ खुदाई में देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि 2000 साल में भी रूस के इस शहर में कई प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां और हिंदू देवी देवताओं से जुड़े पत्थरों के अस्त्र शस्त्र मिले थे। ऐसे ही कुछ हमें कंबोडिया में भी देखने को मिले थे। यहाँ पर भी खोजकर्ताओं को हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां उत्खनन के दौरान मिली। इसके अलावा यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी हैं जिन्हें आज भी यहाँ की सरकार संभाल कर रखती है। क्योंकि कंबोडिया देशवासियों का मानना है कंबोडिया को बसाने वाले प्राचीन भारत के राजा कंबो महाराज है और आगे चलकर इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम कंबोडिया रखा गया। इन सभी देशों में हिंदू धर्म की प्राचीन जड़ों को देखकर हम यही कह सकते हैं कि जब हमें हजार हिंदू देवताओं और हिंदू धर्म ग्रंथ द्वारा भारत का वर्णन देखने को मिलता है तो उनमें उसका मतलब केवल आज के भारत से नहीं है, बल्कि उनके लिए भारत का मतलब लगभग पूरी दुनिया हुआ करती थी। दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर जब कभी हिंदू देवी देवताओं की बात आती है तो उन्हें भारतवर्ष से ही क्यों जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि एक समय पर यह पूरी दुनिया ही भारत से किसी न किसी तरह भारत से जुड़ी हुई थी। इसलिए जब हिंदू देवी देवताओं के पृथ्वी पर अवतार लेने की बात आती है तो हमें हिंदू देवी देवताओं का अवतार भारत में ही देखने को मिलता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ ही आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवारों, सगे संबंधियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।